हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका भी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट लास्ट कर लेते हैं सेकंड यूनिट का, जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैं हर जैसे पीपीटी में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करके पीपीटी में लिख के शो करता था, तो इसमें मैं आपको कुछ लिख नहीं रहा हूँ। मैं जितनी बात आपको समझा दूंगा वही बात आप लिखना है, तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा ये प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं ये प्रोसेस समझा रहा हूँ। सपोज करो कि जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये डिसीजन लेने वाला हूँ। ठीक है, तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिसीजन लेते हैं उसको बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ, या कोई भी एक सेल्स मैनेजर है, जो उसने क्या करा, टारगेट सेट करा। उसने क्या टारगेट सेट करा कि नेक्स्ट मंथ में जो मेरी सेल है वो 1000 यूनिट से इंक्रीज होके 1500 यूनिट्स हो जानी चाहिए। लेकिन एट द एंड जब रिजल्ट आता है तो वो एनालाइज करता है कि जो उसने 1500 यूनिट सेल करने के लिए टारगेट सेट करा था, तो वो उस टारगेट को मीट नहीं कर पाया। उसकी सेल्स जो हुई 1300 के लिए हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले उसने आइडेंटिफाई करा, उसने अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। उसको 1500 सेल करनी थी यूनिट्स, लेकिन 1300 सेल कर पाया। तो वो जो 200 का डेविएशन था उसको सॉल्व करने के लिए वो मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई जिस वजह से मैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को या अपने सेल्स डिपार्टमेंट के गोल को अचीव नहीं कर पाया। तो सबसे पहले उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम क्या थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या जरूरी है। अगर जरूरी है तो उसने नेक्स्ट स्टेप क्या करा, उसने नेक्स्ट स्टेप में आता है और वो करता है, गैदर करता है इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन क्या देखता है कि जो मैंने सेल्स का टारगेट सेट करा था, क्या वो सेल्स का टारगेट सही था, या मेरे जो एम्प्लॉई हैं क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 500 यूनिट्स एक्स्ट्रा सेल कर पाए। या तीसरा वो देखता है, इंफॉर्मेशन जो ढूंढता है और उसको मिलता है कि जो कहीं ना कहीं हम मेरे जो एम्प्लॉइज हैं, जो काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी तो नहीं है, या कहीं मेरा प्रोडक्टिविटी जो है पीछे से कम तो नहीं आ रहा, या मार्केट में सेल कम तो नहीं है, या एडवर्टाइजिंग मीडियम जो है वो कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो है वो सेल्स मैनेजर एनालाइज करता है। और फिर इसके बाद वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को जो गैदर कर लेता है, इसके बाद आइडेंटिफाई करता है ऑल्टरनेटिव्स को, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिल गए कि कहीं ना कहीं टाइम की वजह से तो नहीं हुआ, कि क्या मैंने जो ऑल्टरनेटिव सेट करा है वो कहीं गलत तो नहीं है, या मेरे वर्कर कहीं ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी का यूज तो नहीं कर रहे, या और बहुत सारे फैक्टर्स जो प्रोडक्टिविटी की वजह से या लेस कैपिटल रिसोर्सेज की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव को क्या करा, चूज कर लिया। ठीक है, बहुत सारे आइडेंटिफाई कर लिया उसने, इतने सारे अल्टरनेटिव्स। अब वो क्या करेगा कि इन ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करेगा कि अगर टाइम कम हुआ तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई तो कितनी आई। ठीक है, सबके प्रोज एंड कॉन्स उसने देख लिए, और इसके बाद उसने सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी कि वो क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से मेरे जो सेल्स जो वर्कर्स थे या सेल्स फोर्स थी, वो इस टारगेट को मीट नहीं कर पाए। तो उन्होंने देखा कि जो टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट में। तो जो मेरे जो सेल्स फोर्स थे, जो सेल्स के जो बंदे थे, लोग थे, वो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास लैपटॉप नहीं था, उनके पास डिजिटल कहने के लिए कोई चीज ही नहीं था, मोबाइल नहीं था, या मोबाइल था तो उनके पास बैकअप नहीं था अच्छा सा। इस वजह से वो काम को प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं पाते थे। ठीक है, और उनके पास ट्रेनिंग की जरूरत थी। तो क्या करा फिर सेल्समैन ने, एक देख लिया, एक रिजल्ट निकाल लिया, क्या करा, सेलेक्ट कर लिया बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव में उसने इतने सारे मेथड्स में से उसे दो मेथड्स मिले कि हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है और साथ में उन्हें डिजिटल
प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएं जिससे वो काम कर पाए प्रॉपर तरीके से। तो उन्होंने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लिया कि क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा। उन्होंने कई सारे मल्टीपल्स देख लिए कि डिजिटल में अगर उन्हें लैपटॉप देना है तो वो लैपटॉप कौन सी कंपनी का होगा, उनकी हार्ड डिस्क कैसी होगी, उनकी रैम कितनी होगी, उनका स्टोरेज कैसा होगा, ठीक है, स्पीड कितनी होगी उन लैपटॉप्स की। वो सारी चीजें देख लिया और सारी देख लिया और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवा दी कि किस किस चीज की जरूरत है। अगर नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अगर हम अपने वर्कर्स के लिए, तो क्या वो प्रॉपर तरीके से उस पर कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज उसने सेल्स मैनेजर ने क्या कर दी, बता दिया या करवा दिया और ट्रेन कर दिया अपने वर्कर्स को। और देन इसके बाद अगर उसने प्लान को बना दिया प्रॉपर तरीके से, उसने डिसीजन मेकिंग कर ली और एंड में उस वो क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। और वो क्या करता है, लैपटॉप्स को और ट्रेनिंग जो है वो दोनों बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देता है और लैपटॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है सभी वर्कर्स को और समझा देता है कि नेक्स्ट मंथ की आने वाली जो सेल होगी ये टारगेट हमारा सेम रहेगा। लेकिन जो ये दो मेन फैक्टर्स थे वो मेन फैक्टर्स को हमने खत्म कर दिया है। और ये जो सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, फर्स्ट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम से लेके यहाँ ऑल्टरनेटिव तक, यहाँ पर सभी रोल, सबका रोल होता है। जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉइज होते हैं या वर्कर्स होते हैं, जितनी सेल्स फोर्स होती है, उन सबसे मिलकर ये डिसीजन लिया जाता है। बिकॉज तभी पता लगेगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली में थी क्या। अब एग्जीक्यूट कर दिया डिसीजन को, हमने सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब जो हमारे वर्कर्स थे नेक्स्ट टाइम वो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे रिजल्ट का। क्योंकि अब तो मैंने प्रॉब्लम खत्म कर दी, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के बाद हमने क्या कर दिया, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा दिया, हमने उनको डिजिटल लैपटॉप्स प्रोवाइड करवा दिए, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी, टाइम की भी प्रॉब्लम नहीं रही, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी हमने वो प्रॉब्लम को क्या कर दिया, शॉर्ट आउट कर दिया। और इसके बाद हम नेक्स्ट मंथ में हम अपनी सेल्स फोर्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसको इवेल्युएट करना रहता है सेल्स मैनेजर का काम। तो थैंक यू वेरी मच, इसमें बस इतना ही था। आप इसको इस मेथड से ले सकते हो और बहुत सारे मेथड होते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग को। एक छोटा सा डिसीजन लेना है तो आपको कम से कम इन सब चीजों को, इन सब रास्तों से गुजरना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम डे टू डे लाइफ में भी इसको डिसीजन को लेते हैं और इसके बाद कहीं ना कहीं हम टॉप लेवल में भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, देन मैनेजरियल और देन सुपरवाइजरी लेवल, तीनों लेवल में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता ही होता है। तो चलो थैंक यू वेरी मच, बस इसमें इतना ही था।